कर ली गई। गांव में फंसे अमेरिकी सैनिक जब अमेरिकी सैनिक एक गांव से गुजर रहे थे तो जापानी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। एक अमेरिकी सैनिक ने एक छोटी बच्ची को चॉकलेट दी, लेकिन वह डर गई कि कहीं उसमें जहर न हो। सैनिक ने खुद चॉकलेट खाकर उसे यकीन दिलाया। बच्ची ने उसे खुशी खुशी खाया। उसी समय एक जापानी स्नाइपर ने गोली चला दी। अमेरिकी सैनिक कंधे पर गोली खाकर गिर पड़ा। उसने आखिरी ताकत लगाकर बच्ची को भागने को कहा, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं समझती थी। सैनिक ने चॉकलेट दूर फेंकी। बच्ची उसे उठाने के लिए दौड़ी और सुरक्षित बच गई। अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ा संकट, जापानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया। फिर अचानक अमेरिकी सैनिकों ने देखा कि उनका ही एक साथी, जो वियतनामी मूल का था, उन पर चाकू फेंक रहा था। लेकिन चाकू उनके पीछे छिपे जापानी सैनिकों को मारने के लिए था। अब जापानी सैनिकों ने वियतनामी सैनिकों को पकड़ लिया और उनकी भाषा को डिकोड करने की कोशिश की। वियतनामी सैनिक ने इशारों में अपने साथियों को संकेत दिया कि वे उसे मरने दें ताकि वह दुश्मनों के हाथ न लगे। आंखों में आंसू लिए अमेरिकी सैनिकों ने उसे सम्मानजनक मौत दी। अमेरिकी सेना ने आखिरी हमला किया। वे जापानी सैनिकों के रेडियो स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने जापानी तोपखाने की लोकेशन अमेरिकी मुख्यालय को भेज दी। फिर अमेरिकी युद्धक विमानों ने बम बरसाकर 500 जापानी सैनिकों को खत्म कर दिया। अब जापानी सेना की अंतिम रक्षा रेखा बची थी, लेकिन अमेरिकी सैनिक गलती से एक बारूदी सुरंग क्षेत्र में प्रवेश कर गए। एक सैनिक के गिरते ही एक लैंडमाइन फट गई। जापानी सेना ने उन पर गोलियां चलाईं, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें तुरंत खत्म कर दिया। अंतिम संघर्ष और विजय। जापानी सेना ने अपने सबसे बड़े हथियार 240 मिलीमीटर होवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया। पहाड़ की चोटी से उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना असहाय नजर आ रही थी, लेकिन तभी अमेरिकी हवाई हमले की कॉल आई। बम वर्षकों ने जापानी तोपों को तबाह कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया था। अमेरिकी सेना ने साइपन द्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस लड़ाई में उन्होंने 40,000 जापानी सैनिकों को मार गिराया और जो बचे थे उन्हें बंदी बना लिया।